एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और हम लोग स्टैक पढ़ रहे थे और स्टैक में हमने बहुत स्टैक के ऑपरेशंस को देखा था। स्टैक में बेसिकली दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, पुश होता है एंड पॉप होता है, और इसके बारे में हम लोग ने देखा भी था। और एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में हमने देखा था पॉलिश नोटेशन के बारे में, और इसमें हम लोगों ने इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में देखा था। और इसी के आगे अब हम और प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों ने कुछ कन्वर्ट भी किया था इनफिक्स ऑपरेटर्स को, और कुछ इनफिक्स को, प्रीफिक्स को, पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स को हमने कन्वर्ट करके देखा भी था। और इसका पीडीएफ हमने आप लोग को इमेज के फॉर्म में भेज दिया है, इसका इमेज भेज दिया है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लिख रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट a plus b into c slash d into postfix नोटेशन। मतलब इसको पोस्टफिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे कन्वर्ट a प्लस बी इंटू पोस्टफिक्स नोटेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये जो दिया हुआ है इसको हमको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारा देखिए ऑपरेटर कहाँ पे है? प्लस है, ए और बी के बीच में है, यानी ये इनफिक्स में दिया हुआ है। अब इसको हमको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी एस्ट्रिक सी स्लैश डी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेवल, 3 लेवल हमने देखा था। तो फर्स्ट लेवल पे जो आता है सबसे हाई ब्रैकेट का होता है, सेकेंड लेवल पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जो चीज होगा। इसी तरह से थर्ड लेवल पे जो आता है वो प्लस और माइनस का होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखेंगे तो ब्रैकेट जो लगा हुआ है इसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। ये पहले लेवल पे हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का हमारा पहले लेवल पे है, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ये सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा। तो अब इस ब्रैकेट में हम देखेंगे तो प्लस है, तो प्लस के लिए ये ए है, ये बी है, ये है ही, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस, अब एस्ट्रिक सी स्लैश डी। अब यानी ये जो सॉल्व हो गया तो इसको टच नहीं करेंगे, वो एक यूनिट मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, इसको सॉल्व करने के बाद अब हमारा बचा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का बचा। तो अभी हम लोगों ने लिखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम प्रेसिडेंस होता है, दोनों सेकंड लेवल पे है। लेकिन अब हमने यहाँ पे इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, अगर सेम लेवल आ जाता है तो एग्जीक्यूशन होता है लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी सबसे पहले लेफ्ट वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद राइट पे आएंगे। तो अब इस लेफ्ट के लिए, लेफ्ट पे स्टार मिला हमको स्लैश राइट साइड में, तो लेफ्ट हमको स्टार मिल गया। तो इस स्टार के लिए ये पूरा ब्रैकेट ए बन गया और ये बन गया बी, क्योंकि ये ब्रैकेट यानी ए पूरा ब्रैकेट और ये बी बन गया, यानी स्टार अब इसके इधर आएगा, क्योंकि हमेशा पोस्टफिक्स में राइट साइड में आता है, ऑपरेटर बाद में आता है, पोस्ट मतलब बाद में। तो अब यानी इसका मतलब ब्रैकेट में ए बी प्लस, अब ये स्टार इधर जाएगा, यानी सी और स्टार ऐसे बन गया, और फिर स्लैश यहाँ पे डी बचा। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए इस चीज को, यानी ये इस स्टार के लिए ये पूरा ब्रैकेट ए, ये पूरा बी, यानी ये स्टार इधर चला आया, यानी ए बी प्लस सी एस्ट्रिक स्लैश डी हो गया यहाँ पे। करेक्ट है। अब इस स्लैश हमारा बचा, तो इस स्लैश के लिए ये पूरा ब्रैकेट ए बन गया और ये बी बन गया, यानी स्लैश इधर चला आएगा। यानी अब हम एक साथ जब लिखेंगे तो ए बी प्लस सी एस्ट्रिक डी स्लैश, दैट इज द आंसर। और यही हमारा क्या चीज है, आंसर है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन छोटा सा आता है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। अब जैसे इसमें भी क्वेश्चन है, अब इसको भी हमको कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करना है, गिव द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, गिव द पोस्टफिक्स, मैक्सिमम पोस्टफिक्स ही आता है, गिव द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
ठीक है, फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है, अब एक्सप्रेशन जो है हमारा वो है ए स्टार ब्रैकेट में बी प्लस फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज, फिर स्टार फिर ई प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज, ई प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज स्लैश जी फिर ब्रैकेट क्लोज स्टार एच हो गया। अब ये एक्सप्रेशन है, ये हमारा इसको सॉल्व करना है हमको, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। अब देखिए जो रूल हम लोग जान रहे हैं, सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट का, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम प्रेसिडेंट लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और प्लस माइनस का भी सेम प्रेसिडेंट लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे इसमें हम लोग ने चला था। अब यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, दो ओपनिंग फिर एक क्लोजिंग, ठीक है, फिर एक ओपनिंग यानी दो ब्रैकेट ओपनिंग फिर एक क्लोजिंग फिर एक ओपनिंग, यानी जितने भी ओपन ब्रैकेट हैं, जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने ही हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट भी हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट होने चाहिए। अब इसमें सबसे हाई जो प्रेसिडेंस होता है इनर ब्रैकेट का सबसे ज्यादा होता है। देखिए ये आउटर है ये इनर है, क्योंकि इसके अंदर ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं इनर ब्रैकेट। यहाँ पे भी एक इनर ब्रैकेट है और सेम देखेंगे यहाँ पे भी एक इनर ब्रैकेट है, और इन दोनों इनर ब्रैकेट का ये आउटर ब्रैकेट है। देखिए यहाँ पे ये दोनों आउटर लगाए। इनर ब्रैकेट कैसे है, क्योंकि ये इस ब्रैकेट ओपनिंग के अंदर एक और ओपनिंग और फिर क्लोजिंग, फिर यहाँ पे फिर ओपनिंग एक क्लोजिंग और फिर ये बाहर वाले आउटर का क्लोजिंग है, तो यानी इसको इनर ब्रैकेट बोलते हैं। और तो इनर ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है। ब्रैकेट का भी ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जो होगा, अगर इसके अंदर और इनर के अंदर भी एक और इनर होता तो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है। तो ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी इनर वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यानी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होगा। तो ए एस्ट्रिक बी प्लस ब्रैकेट में सी डी प्लस और एस्ट्रिक ये हो जाएगा ई एफ प्लस स्लैश जी एस्ट्रिक एच हो गया। ऐसे कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, अब इनर ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब जब इनर ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो हमारे पास प्लस बचा, मल्टीप्लिकेशन बचा, ये स्लैश बचा। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्लस हमारा थर्ड लेवल पे है तो इसका प्रेसिडेंस तो सबसे कम हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम सेकंड लेवल पे है, तो सेकंड लेवल पे ये दोनों है। तो अब दोनों जब सेकंड लेवल पे हैं तो दोनों का सेकंड लेवल पे है, तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी सबसे पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होता है। तो लेफ्ट हमारा क्या है, स्टार है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या चीज है, स्टार। अब इस स्टार के लिए ये बन गया ए और ये पूरा बन गया बी, ये पूरा बी बन गया। यानी अब इन दोनों के ये ए के लिए और बी के लिए में स्टार इधर चला आएगा। यानी अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ए एस्ट्रिक बी प्लस, अब फिर ब्रैकेट एक बड़ा लगाते हैं और यहाँ पे पुरानी वैल्यू को लिखेंगे तो सी डी प्लस, अब ये स्टार उधर जाएगा ना तो ई एफ प्लस स्टार ऐसे, और स्लैश जी फिर एस्ट्रिक एच हो गया, यहाँ जी एस्ट्रिक एच हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं, क्योंकि स्टार ये इधर चला आया है और ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, एक सॉल्व हो गया। अब हमारे पास बचा प्लस और स्लैश, तो ऑब्वियसली स्लैश का जो लेवल है दैट इज सेकंड लेवल और प्लस का थर्ड लेवल है, तो पहले स्लैश सॉल्व होगा। तो इस स्लैश के लिए ये पूरा ब्रैकेट बन गया ए और ये ब्रैकेट ये बन गया बी, यानी इस स्लैश के लिए ये ई है ये बी है, यानी अब ये जी के राइट साइड में आएगा। तो यानी ये हो जाएगा ए स्टार फिर ब्रैकेट में बी प्लस फिर ब्रैकेट सी डी प्लस ई एफ प्लस स्टार, अब ये स्लैश उधर जाएगा जी स्लैश ऐसे, और फिर यहाँ पे बच जाएगा एच हो गया। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट ओपन एक और ब्रैकेट है ना, यहाँ पे एक और ब्रैकेट ऐसे लग गया, ठीक है। अब यानी अब इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ब्रैकेट ही था, ये ब्रैकेट था, ये था ब्रैकेट हो गया। अब यानी अब हमारा इनर ब्रैकेट में बचा बी प्लस और ये, यानी अब बी के लिए प्लस ही बचा है, इस प्लस के लिए ये ए है और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब प्लस उधर चला जाएगा, तो यानी इसका मतलब आएगा ए एस्ट्रिक बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी स्लैश, और यहाँ पे बच गया प्लस, ये चूंकि प्लस इधर आ गया यानी ये प्लस बच गया। अब ये खत्म और एस्ट्रिक हमारा हो गया एच, ठीक। अब देखिए अब हमारे पास इनर तो पूरा खत्म हो गया
आउटर भी पूरा खत्म हो चुका। अब हमारा दोनों जो बचे हुए हैं स्टार यहाँ पे वो आ गए। अब हम जानते हैं कि दोनों का सेम प्रेसिडेंस। अब जब सेम प्रेसिडेंस हो जाएगा, स्टार और स्लैश का था, तो दोनों अगर सेकंड लेवल पे है यानी 2 स्टार आ गया, तो कौन सा स्टार सबसे पहले सॉल्व होगा, लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा, कौन सा स्टार हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इस स्टार जब सेम प्रेसिडेंस आ जाता है तो हम किधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी लेफ्ट वाला सबसे पहले सॉल्व होगा देन राइट वाला सॉल्व होगा। तो अब लेफ्ट वाला स्टार के लिए, यानी लेफ्ट वाला ये स्टार है और इस स्टार के लिए ये ए है, और ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यानी इस स्टार के लिए ये ए है, ये पूरा ब्रैकेट बी। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा ए, अब ये स्टार उधर जाएगा ना, तो ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी स्लैश प्लस, अब ये स्टार इधर आ गया स्टार ऐसे, और ये ब्रैकेट यहाँ पे अपने तरफ से हम लगा देते हैं, और एस्ट्रिक अब हमारा बचा है एच। अब जब एस्ट्रिक एच बचा तो ये अब स्टार इधर आएगा, इस स्टार के लिए ये पूरा ब्रैकेट बन गया ए, और ये बन जाएगा बी, यानी स्टार इधर चला जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस एस्ट्रिक जी स्लैश जी प्लस स्टार, और ये स्टार इधर चला गया एच स्टार। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या आ गया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गया, यही हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करके लिखना होगा कि आप गिवन द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आप इस एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आप एक एक कर करके सॉल्व करेंगे, और जो रूल हमने बताया है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सेकेंड लेवल पे एस्टिक और स्लैश है, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। थर्ड पे अब देखिए यहाँ पे जब सेम प्रेसिडेंस आ जाएगा तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी लेफ्ट साइड में जो चीजें होंगी वो सबसे पहले सॉल्व होंगी, उसके बाद जो राइट साइड में जो चीजें होंगी वो सबसे पहले सॉल्व होंगी। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ, आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे हम इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। अब एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, ये सब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हम बताते जा रहे हैं आप लोग को, इसको आप नोट डाउन भी करते रहिए, घर पे आराम से भी नोट कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि गिव द पोस्टफिक्स फॉर्म give the postfix form give the postfix form of give the postfix form of the following expression। ठीक है, अब फॉलोइंग एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स फॉर्म देना है। ठीक, अब जो पोस्टफिक्स फॉर्म है लिखा हुआ है नॉट ए, ठीक है, नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी and not C, नॉट सी। यानी अब इस एक्सप्रेशन का आपको बनाना है। अब इस तरह से ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, लॉजिकल। यहाँ पे लिखा है नॉट ए और नॉट बी एंड नॉट सी। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है, अब प्रियोरिटी का जो ऑर्डर होता है, प्रियोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे होता है प्रियोरिटी मतलब किसका प्रेसिडेंस हाई है, प्रेसिडेंस मतलब कि किसकी प्राथमिकता है सबसे पहले। अब जैसे देखते हैं हम लोग कि जैसे हम लोग कोई फॉर्म वो भरते हैं, जैसे मान लीजिए आप, जैसे इमरजेंसी है, सबसे ज्यादा इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो जैसे एम्बुलेंस आता है तो एम्बुलेंस को ट्रैफिक तुरंत क्लियर कर दिया जाता है, ऐसा आप लोग देखते भी होंगे। यानी एम्बुलेंस के प्रियोरिटी क्या है, सबसे आगे है। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर की प्रियोरिटी सबसे हाई होती है, उसको हम सबसे पहले उसकी गाड़ी को पास करा देते हैं। प्रियोरिटी का मतलब कि किसकी प्रियोरिटी, प्राथमिकता किसकी ज्यादा है, कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, उसी को बोलते हैं प्रियोरिटी। तो यहाँ पे जो प्रियोरिटी, तो ऑर्डर जो ऑफ जो प्रेसिडेंस होता है, सबसे हाई जो प्रेसिडेंस होता है, सबसे हाई जो प्रेसिडेंस माना गया है, वो सबसे हाई प्रेसिडेंस होता है किसका, सबसे हाई प्रेसिडेंस जो होता है वो होता है
प्रेसिडेंस का जो ऑर्डर होता है, सबसे जो हाई प्रेसिडेंस होता है वो होता है नॉट का, फिर नॉट का प्रेसिडेंस सबसे हाई, फिर होता है एंड का, और फिर होता है और का। ये ऑर्डर होता है। यानी सबसे एक नंबर पे है हमारा नॉट, दूसरे नंबर पे है एंड, और तीसरे नंबर पे होता है नॉट, और जो होता है। ठीक है, अब इसकी प्रेसिडेंस हाई होता है, तो अब इसी को देख करके ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ब्रैकेट जब लगाएंगे, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। तो अब ऑपरेटर है, और ये मतलब इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको जब पोस्ट फिक्स पे कन्वर्ट करना है, तो पोस्ट फिक्स का मतलब ऑपरेटर किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो अब नॉट का सबसे, चूंकि नॉट जो होता है, हम लोग जानते हैं कि नॉट का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। एंड का सिंबल 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, और का भी सिंबल याद करिए आप, तो ऐसे होता है, यानी 2 इनपुट चाहिए। यानी नॉट में सिर्फ 1 इनपुट चाहिए, लेकिन एंड और में 2-2 इनपुट चाहिए, 2-2 इनपुट चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जब यूज करते हैं, तो सबसे हाई जो अब ऑपरेटर पोस्ट है, तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, आप जानते भी हैं कि पोस्ट फिक्स का मतलब क्या हो गया, कि जैसे a प्लस बी लिखा है, तो जब इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा। यानी ऑपरेटर हमेशा किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो इसमें ऑपरेटर हमारा क्या क्या है, नॉट है, फिर और है, फिर नॉट है, फिर एंड है, फिर नॉट है। ये ये इतने ऑपरेटर हैं, यानी 1 2 3 4 5 ऑपरेटर है। ठीक, तो सबसे हाई प्रेसिडेंस नॉट का होता है, तो नॉट यानी ऑपरेटर इधर आना चाहिए ना, तो यानी जैसे यहाँ पे प्लस राइट साइड में होना चाहिए, तो नॉट भी इस तरह से राइट होना चाहिए। तो सबसे हाई प्रेसिडेंस में हमारा नॉट है, तो इसको ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे भी नॉट है, ये भी एक ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे एक ब्रॉट है, ये भी ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो जब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे हम इसको, लिखते कैसे हैं, हम लिखेंगे ए नॉट 1, देन और, फिर यहां पे लिखेंगे बी नॉट, फिर लिखेंगे एंड, और फिर लिखते हैं सी नॉट, ऐसे। तो ए नॉट और बी नॉट एंड सी नॉट हो गया। ऐसे क्लियर हो गया। अब इसमें जब ये हो गया, अब हम जान गए कि हमने इसको इसमें तो कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद जो फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल पे जाता है, पहला तो हो गया, अब सेकंड लेवल पे जो आ रहा है दैट इज एंड। तो अब एंड को करेंगे, तो एंड वाले में अब एंड ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर ये उधर जाएगा, तो यानी ये ए नॉट ये एज इट इज रह जाएगा, और ऐसे रह जाएगा। लेकिन एंड के केस में चूंकि दो इनपुट 1 आउटपुट, यानी ये जो दोनों है इनपुट हैं, यानी ये इनपुट हो गया, और ये जो इनपुट हो गया ये इनपुट हो गया, और ये एंड इधर जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा ब्रैकेट में बी नॉट सी नॉट, क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऐसे बी नॉट सी नॉट एंड हो गया, क्योंकि ये अब इन दोनों के बीच में एंड इधर चला आया, जैसे यहाँ पे ए बी था प्लस हो गया, तो यानी बी नॉट सी नॉट एंड हो गया। ठीक, अब यानी ये और हो गया, यानी एक अब और के लिए ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी एक इनपुट ये हो गया, एक और के लिए 2 इनपुट चाहिए, तो ये हो गया। अब ये और उधर जाएगा, तो यानी जो फाइनली आंसर आएगा दैट इज ए नॉट बी नॉट सी नॉट एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा और आ जाता है। यही हमारा क्या है, दैट इज द आंसर। ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ये हमने ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लिया इस एक्सप्रेशन को। गिव द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, हमने इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स, prefix operator are put before the operand. Rest of the conversion procedure is the similar to that of infix to postfix conversion. तो इस तरह से आप किसी भी ऑपरेटर को पोस्टफिक्स पे प्रीफिक्स इसमें पोस्टफिक्स में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अब देखिए इसमें स्टैक में और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था और देखा भी था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है क्यू को, और क्यू को चूंकि इस बार के सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन आगे हम उसको देखेंगे। और अब हम लोग स्टैक के जो भी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्टैक में एक क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं स्टैक में, और उन अब एक एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं धीरे धीरे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है, अब हम लोग उसको धीरे धीरे लगाते चल रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बोलता है
कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग evaluate the following postfix notation of expression, postfix notation of expression using stack, using a stack, and just show the content of the stack, using stack and show the contents of stack after execution. Stack is content of stack after एग्जीक्यूशन। अब कौन कौन से हैं, अब जैसे मान लीजिए नंबर हैं, जैसे है 10, 20, प्लस, 25, 15, माइनस, स्टार, 30, स्लैश, इतने दिए हुए हैं। ठीक है, 10, 20 प्लस 25, 15, माइनस, एस्ट्रिक, 30, स्लैश। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग स्टैक हमको बनाना है एंड शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अब इसको जब लिखा रहता है स्टैक, तो हम क्या करते हैं, स्टैक बनाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इनपुट स्टैक और यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट। 3 ऐसे हम कॉलम बना लें, इनपुट स्टैक एंड रिजल्ट। अब इनपुट स्टैक रिजल्ट में करते क्या है कि जब जब नंबर्स आते हैं, जब जब नंबर आएगा तो नंबर को हम लोग पुश करते हैं। जब जब नंबर आएगा तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, पुश करते हैं। और जहां पे ऑपरेटर आएगा, जैसे प्लस है तो प्लस में प्लस को हम जब लिखते हैं जैसे 10 + 5, तो यानी 2 ऑपरेंड चाहिए हमको, तो 2 ऑपरेंड हमारा निकलेगा। तो अब देखिए इनपुट सबसे पहले 10 आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, अंडरलाइन करते चाहिए। तो जब ऐसे आएगा तो हम लिखेंगे पुश 10, यानी स्टैक में हमारा जो आ गया वो 10 आ गया। अगली बार क्या आया, 20, अब हम लिखेंगे पुश 20, तो 10 पहले से था और फिर 20 आ गया इसमें। ठीक है, 20 आ गया। अब देखिए आया प्लस, तो जब भी ऑपरेटर आएगा तो वो पॉप होता है, तो पॉप प्लस, ऑपरेटर प्लस का मतलब, जैसे ऑपरेटर का मतलब हो गया प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये तो हमेशा पॉप होगा। तो पॉप होगा तो पॉप में लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में क्या आया, 20 आया था, और फिर चूंकि प्लस है तो 2 ऑपरेंड चाहिए, प्लस 20 प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पे स्टैक हमारा खाली हो गया, ये स्टैक हमारा क्या हो गया, इम्प्टी स्टैक हो गया। यहाँ पे स्टैक हमारा खाली हो गया, दोनों नंबर बाहर निकल गए, रिजल्ट वाले में आ गए, तो 10 + 20 + 10 दैट इज 30, ये 30 आया। अब ये 30 वापस पुश होगा, यहाँ पे 30 वापस क्या होगा, पुश 30 हो गया, ऐसे पुश 30 हो गया। अब जब पुश 30 हो गया यहाँ पे, तो अब फिर यहाँ पे हमारा स्टैक में फिर 30 आ गया, जो इम्प्टी था वो खत्म हो गया, अब 30 आ गया। अब प्लस के बाद आया 25, तो 25 आ गया, तो अगेन नंबर है तो पुश 25, तो 30, 25 हो गया ऐसे। ठीक है, अब 25 के बाद फिर 15 आया, तो हमने लिखा पुश 15, तो 30, 25, 15 आ गया, क्योंकि इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, आप उसी ऑर्डर में रखते जाएंगे। अब आया देखिए माइनस आया, तो माइनस के केस में अगेन क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो पॉप के लिए जब निकलेगा तो हम जानते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो 15, यानी 15 भी निकला, 25 भी निकला, तो 25 माइनस 15 रिजल्ट वाले में, तो दैट इज 10। अब ये 10 वापस पुश हो जाएगा, 10 वापस क्या हो गया, पुश, तो यानी 30 पहले से था और 10 और आ गया, तो 10 30 हो गया, यहाँ पे 10 और 30 हो गया। अब अगली बार क्या आया, फिर स्टार आया, तो स्टार के केस में देखिए यहाँ माइनस भी आ गया, अब स्टार आया, तो स्टार के केस में अगेन पुश हो जाएगा, सॉरी पॉप होगा,
तो पॉप स्टार, अब स्टार में 2 चाहिए हमको, तो फिर यहाँ पे स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, यानी 2 जब चाहिए तो 30 इंटू 10 यानी कितना हो गया 300। अब ये वापस पुश हो जाएगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे क्या पुश हो गया, तो 300 हो गया, यानी अब हमारा यहाँ पे बच गया 300। अब 300 के बाद क्या आया 30 सॉरी 30 स्टार आ गया, अब स्टार के बाद फिर 30 आ गया, 30 आया तो फिर 300 था, तो अब फिर 30 आया तो पुश 30 आ गया, यानी 300,30 हो गया। फिर अगेन 30 के बाद फिर स्लैश आया, तो स्लैश के केस में अगेन हमारा पॉप हो गया, यानी स्लैश के केस में अगेन पॉप हो गया। तो पॉप जब होगा तो क्या आएगा, तो अब हमारा फिर हमने लिखा पॉप स्लैश, तो अब 30 और 300 दोनों यहाँ पे खाली हो गया, फिर निकल गया, ये इधर आ गया, तो 300 डिवाइडेड बाई 30 ये वापस कितना हो गया 10। अब ये वापस पुश होगा, पुश 10, यानी यहाँ पे 10 आ गया। अब हमारे पास तो कोई एलिमेंट तो बचे नहीं है, कोई एलिमेंट है नहीं, स्टैक हमारा खाली हो चुका, खत्म हो चुका है इसमें, तो यानी यही हमारा जो 10 है, दैट इज द आंसर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 10 आएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं और देख सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं इसी में का। अब जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है evaluate the following, evaluate the following postfix of notation using stack and show the contents of stack, show the content of stack। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, आप तुरंत बना लीजिए। सबसे पहले बना, अब नंबर कौन कौन सा है, नंबर को पहले नोट कर लीजिए। तो नंबर है 20, 10, 20, 10, प्लस 5, 5 के बाद है 2 है, एस्ट्रिक, माइनस, 10, स्लैश, ये नंबर है, ठीक है। तो अब तुरंत यहाँ पे लिखिए इनपुट स्टैक और देन रिजल्ट, ये बना लीजिए आप, इनपुट स्टैक रिजल्ट। ठीक, अब आया सबसे पहले आया आपका 20, तो लिखिए पुश 20, तो स्टैक में हमारा क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब आया 10, तो वापस लिखिए फिर पुश 10, तो 20, 10 हो गया ऐसे बेटा। फिर आया प्लस, तो प्लस के केस में पॉप हो जाएगा, तो पॉप प्लस, अब प्लस के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए, तो यानी स्टैक हमारा फिर एम्प्टी हो गया यहाँ पे, यानी 20 प्लस 10 यानी दैट इज 30, वापस पुश हो जाएगा, पुश 30, तो यानी पुश 30 हो गया यहाँ पे। अब 30 हो गया तो अगेन यहाँ पे आ गया 30। अब प्लस के बाद फिर आया 5 आया, फिर पुश 5, तो 30, 5 हो गया। अब अगेन फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 के केस में पुश 2, तो 30, 5, 2 हो गया, 30, 5, 2 हो गया, ठीक है। अब 2 के बाद फिर क्या आया मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पॉप हो जाएगा, तो पॉप स्टार, तो अब पॉप स्टार हो तो 30 बचा यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 यानी 5 2 जा 10, यानी ये वापस पुश हो जाएगा, वापस क्या होगा पुश 10 हो गया, यानी 30 पहले से था 10 और आ गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस जब आया तो अगेन पॉप हो जाएगा, तो पॉप माइनस, यानी अब स्टैक फिर खाली हो जाएगा, और यहाँ पे 30 माइनस 10 दैट इज 20। अब ये 20 वापस क्या हो जाएगा पुश 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 20 आ गया। अब 20 के बाद माइनस के बाद क्या आया लास्ट में, नहीं सेकंड लास्ट आया 10 आया, तो 10 जब आएगा तो वापस 10 पुश होगा, पुश 10,
तो यानी 20 पहले से था, 10 और आ गया, ठीक है। अब 10 के बाद फिर लास्ट में आया स्लैश आपका आ रहा है, देखिए स्लैश आया यहाँ पे, तो स्लैश आएगा तो स्लैश का मतलब डिवीजन, तो यानी इस डिवीजन के केस में ऑपरेटर है पॉप, यानी अब यहाँ पे फिर स्टैक खाली हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2। अब यानी 2 जब आया वापस ये क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा, पुश 2, यानी फिर ये 2 आ गया। अब हमारा स्टैक खाली खत्म हो चुका है ना कंटेंट, यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे एक एक नंबर को, और ये सब आपको कल मिल जाएगा आप लोग को, और इसको आप अच्छे से देख लीजिए और कैलकुलेट करते जाइए। और सारे इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, और ये रियली बहुत ही आसान है। एक बार बस आप कुछ स्टैक में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम इसके आगे दो टाइप के क्वेश्चन और बताए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन को बता देंगे, आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।